वेल नमस्कार दोस्तों। तो कल हमने किया था ऑटिज्म, है ना। जो सब लेंथ है वो वाला जो क्वेश्चन है वो करेंगे, ठीक है। जो जो क्वेश्चन बनते हैं इसके वो सारे के सारे हम करेंगे, ठीक है। तो बड़े रहिएगा मेरे साथ और थोड़ा सा अच्छा लगे क्वेश्चन करना, ठीक है। जैसे मैं आपके लिए कंटेंट लेके आया हूँ और थोड़ा बढ़िया लगे तो एक दूसरे के साथ शेयर शेयर जरूर करना, है ना। और हो सके तो लाइक भी करना। तो हमारा जो फर्स्ट है वो क्या है, रूबेला, ठीक है। रूबेला के बारे में हम क्या है पढ़ेंगे। हम्म, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा रहेगा रूबेला, ठीक है। पूछा है इन्होंने, क्या बोला है, रूबेला के नाम से जाना जाता है। रूबेला मतलब किस नाम से जाना जाता है ना। तो रूबेला क्या है, जर्मन खसरा के नाम से जो जाना जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। आगे बड़ा क्वेश्चन पढ़ते हैं। कारण को लेके ये क्वेश्चन है, कजेस को लेके, यानी कि सामान्य जो भी कारण रहते हैं, है ना, किसी भी डिसेबिलिटी के, तो वो पहचानने में मदद कैसे होता है। जैसे मान लो हम किसी बच्चे की जांच या स्क्रीनिंग करवा के ही उस कारणों का पता लगा सकते हैं। जो भी डिसेबिलिटी से रिलेटेड कारण रहते हैं ना, वो सारे के सारे स्क्रीनिंग यानी कि जांच के द्वारा ही पता लगते हैं। तो हमारा राइट जो आंसर है वो ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये जो क्वेश्चन है वो श्रवणवादिता से संबंधित है, बट हम कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। जैसे श्रवणवादिता का मुख्य कारण क्या है, तो मुख्य कारण क्या रह जाएगा, संक्रमण, इन्फेक्शन जो है ये मुख्य कारण रह जाता है। क्योंकि जन्म के बाद में बच्चे की जो कान के अंदर ट्यूमर वगैरह हो जाना, इससे भी क्या है हो सकता है, ठीक है। और जन्म से पहले भी संक्रमण से अगर माँ ग्रसित हो जाती है, जैसे रूबेला नाम का है ना वायरस के कारण से, या तेज बुखार हो जाता है या कोई संक्रमण हो जाता है माँ को, तो उसका जो है इफेक्ट जो है बच्चे पे पड़ेगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसके अंदर, सी हो जाएगा, ठीक है। और ये भी कारण कजज के लिए है, ठीक है। कारण के लिए क्वेश्चन बनता है कि गर्भवती महिला के लिए इनमें से क्या उपयोगी है, ठीक है। तो लगभग सभी को पता ही होता है अभी आयोडीन की जो कमी आ जाती है तो ये खतरनाक होता है ना। तो इसकी भी कम पूर्ति होनी चाहिए आयोडीन की, है ना। और संतुलित आहार की भी पूर्ति होनी चाहिए गर्भावस्था के अंदर। प्रोटीन भी बढ़िया मात्रा में मिलना चाहिए माँ को, है ना। तो ये तीनों की तीनों सही है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। उसके बाद में क्या क्वेश्चन अगला अपना, सबलिनता एक विकलांगता है ना। इन्होंने बोला है कि ऑटिज्म जो है वो एक कौन सी विकलांगता है ना। इसमें ए क्वेश्चन है, ए नंबर पॉइंट जो दिया है इन्होंने, असमर्थता यानी कि किसी भी कार्य को नहीं कर पाना, है ना। अक्षमता है उसके अंदर, या समस्या तो कोई प्रॉब्लम है उनको, ठीक है, समस्यात्मक प्रॉब्लम है कोई, या विकलांगता है, या जटिलता पाई जाती है इन बच्चों में। तो ये नहीं है, ये क्या है, डेवलपमेंटल है कि विकासात्मक क्या है, विकलांगता है ना। बहुत सारी समस्याओं का एक समूह है ना। डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है सब लेता है। तो हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो थोड़ा सा आया नहीं है अच्छे से, तो यहाँ पे आप लिख लेना अगर लिखना चाहो। ट्राइसोमी, ट्राइसोमी, ट्राइसोमी होने पर कौन सा सिंड्रोम होता है ना। ट्राइसोमी भी एक सिंड्रोम का कारण है। कौन सी सिंड्रोम का कारण है, डाउन सिंड्रोम का कारण है ट्राइसोमी, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है, एक व्यक्ति एक समान जीन रखता है तो वह कहलाता है ना। कोई भी व्यक्ति है अगर उसके अंदर एक समान जीन पाए जाते हैं तो वो क्या है, होमोजेस कहलाता है, ठीक है। ये इसकी स्पेलिंग है, देख लेना। उसके बाद में डाउन सिंड्रोम में कौन से लक्षण पाए जाते हैं, है ना। जो बच्चे डाउन सिंड्रोमिक होते हैं, जैसे ऑटिज्म के जितने भी बच्चे होते हैं लगभग उनमें सिंड्रोमिक कमी पाई जाती है ना। डाउन सिंड्रोम हो गया, या हेलर सिंड्रोम हो गया, ऐसे करके 5-7 सिंड्रोम्स है जो बच्चे के अंदर पाए जाते हैं। उनके कारण क्या है, बच्चा जो है डिसेबिलिटी से ग्रसित होता है। या तो उसके अंदर पाई जाएगी जैसे मेगी वगैरह हो गया, या ऑटिज्म हो गया, है ना। ये सिंड्रोम के कमी के कारण ही पाए जाते हैं। या किसी में जैसे समान जीन हो गए, किसी में एक जीन गायब हो जाना, ये सारी क्या है, सिंड्रोमिक गतिविधियां हैं। तो डाउन सिंड्रोम के लक्षण पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं, जिस बच्चे के अंदर क्या है, जीभ जो है खुरदरी रहेगी, ठीक है, तथा मोटी होती है। ये बच्चे के लक्षण है डाउन सिंड्रोम बच्चे के।
जिनकी आंखें क्या उभरी हुई होती है, जिनके कान क्या है या तो छोटे होते हैं, ठीक है, बारी कान जो है, और जैसे पिन्ना हो गया ना, बारी कान का जो आउटर ईयर है वो क्या है, छोटा रहेगा। ठीक है, तो ये सारे ही कारण क्या है, एक डाउन सिंड्रोम में क्या है, तो हमारा राइट आंसर जो है वो डी हो जाएगा। ठीक है, आगे आगे चलते हैं। सबलीनता अधिक होती है, यानी सबलीनता या ऑटिज्म जो है वो किस में अधिक होती है, बॉयज और गर्ल्स के अंदर। तो ये एरो जानते हो ना आप, है ना, तो बॉयज में क्या है, ज़्यादा रहेगी, और लड़कियों में क्या है, कम रहेगी। अ, लड़कियों की अपेक्षा क्या है, बॉयज में जो ये डिसबिलिटी जो है वो ज़्यादा रहती है। और एक क्वेश्चन और भी ऐड कर लेना, इसके अंदर भी सबसे ज़्यादा तेज गति से जो डिसबिलिटीज जो है या जो विकलांगता है वो बढ़ रही है, कौन सी बढ़ रही है, तो वो विकलांगता रहेगी अपनी ऑटिज्म, यानी कि ये सबसे तेज गति से अभी वर्तमान टाइम में क्या है, बढ़ रही है। ठीक है, बच्चों के अंदर ज़्यादातर देख लेना आप, बड़ी सिटियों के अंदर सबसे ज़्यादा सबलीन बच्चे पाए जाएंगे, क्योंकि कारण क्या रहता है, वो बच्चे जो है वो ज़्यादा टेक्नोलॉजी चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे जन्म से ही छोटे होते हैं तो उनको क्या मोबाइल फ़ोन दे देते हैं, तो मोबाइल फ़ोन के कारण वो क्या है, एक किसी से बातचीत नहीं करते, उसी में लगे रहते हैं, तो ये कारण क्या है, एक डिसबिलिटीज का कारण बन जाता है धीरे धीरे होकर। ठीक है, उसके बाद में क्या है, एडीडी का मतलब क्या है, ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन जो है इसमें एडीडी इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है अटेंशन डिफिसिटी डिसऑर्डर, है ना, जो बच्चा ध्यान नहीं दे पाता है, एक जगह टिक के नहीं बैठ पाता, ये चीज़ें क्या है, अटेंशन डिफिसिटी डिसऑर्डर, ये भी ऑटिज्म के अंदर ही आता है। तो ये इसकी फुल फॉर्म है, याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद में क्या है, अगर आप मान लो टीचर हो, ठीक है, एज ए स्पेशल एजुकेटर हो आप, तो उसके लिए ये क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में एक सुंदर गर्ल या लड़की किशोरी जो भी है पढ़ती है, ठीक है, तो अध्यापक के रूप में आपका व्यवहार उस लड़की के सामने कैसे होगा, ठीक है, ठीक है, निष्पक्ष व्यवहार रखेंगे मतलब, ठीक है, अच्छा व्यवहार, निष्पक्ष व्यवहार, ठीक है, ये जो है आंसर जो गलत है, निष्पक्ष व्यवहार क्या है, बच्चे के प्रति रखना है हमको। उसके बाद में क्या है, छात्रों में सामाजिक चेतना विकसित की जा सकती है, जो बच्चे हैं उनमें सामाजिक यानी कि सोशल जो इंटरेक्ट वाली जो एबिलिटी है वो कैसे विकसित की जाती है, तो इसके अंदर क्या है, अध्यापक द्वारा भाषण देने से नहीं होगी, ठीक है, छात्रों के समाचार पत्र करने से नहीं भी होगी ये, ठीक है, तो छात्रों को पुस्तक पढ़ाने से ये भी ऐसे भी नहीं होगी, तो क्या छात्रों को समाचार पत्र पढ़ने की आदत डालने से क्या है, इसमें सामाजिक चेतना विकसित हो सकती है, समाचार पत्र की आदत डालने से। ठीक है, उसके बाद में क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा, शिक्षा यानी कि एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति जिस लैटिन शब्द से हुई है वह है, वह कौन सा है, एजुकेटम भी है, ठीक है, एजुकेयर भी है, एजुकियर भी है ना, ये इन तीनों शब्दों से क्या है, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए मनुष्य मंत्रालय है, यानी कि जो डिसेबल बच्चे हैं उनके जो कल्याण के लिए या उनके जो अधिकार है, राइट्स के लिए, है ना, उनको समाज में जो टूल्स दिए जा रहे हैं, ठीक है, या जो एड्स दिए जा रहे हैं, या जो इनको चलने के लिए बैसाखियाँ वगैरह, या इन सब पे जो कंट्रोल कर रहा है ना, इन बच्चों को संभाल रहा है, उनके लिए एक संस्थान बनाया गया है, जिसका नाम क्या है, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय। ठीक है, इसके फुल फॉर्म इंग्लिश में याद कर लेना, हिंदी में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पता होना चाहिए हमें भी, मतलब डिसेबल बच्चों के लिए कौन सा जो एक संस्थान है ना, जो इन बच्चों के लिए काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद में क्या, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना हुई, है ना, जो सीबीएसई है उसकी स्थापना कब हुई थी, 1920 में। ये जो क्वेश्चन है मानसिक मंद बच्चों का आ गया, हम जो मेंटल टाइप डिसेबिलिटी है या आईडीडी है ना, उस डिसेबिलिटी के अंदर इसको करेंगे। हाँ, ये क्वेश्चन इसके अंदर फिट बैठ सकता है, भी जो जॉन ड्यूई है उन्होंने प्रस्तुत किया था, ठीक है, कौन सा विधि प्रस्तुत किया था उन्होंने, योजना विधि प्रस्तुत किया था, प्लानिंग मेथड जॉन ड्यूई ने बनाया था। पीडब्ल्यूडी, हाँ ये क्वेश्चन भी बढ़िया रहेगा, इसके अंदर पीडब्ल्यूडी एक्ट, है ना, कितने प्रकार की निष्पक्षता शामिल है उसके अंदर, तो इसके अंदर स्टार्टिंग में 1995 में आया था ये, है ना, 1995 के अंदर इन्होंने क्या दी थी, 7 डिसेबिलिटीज दी थी, और बाद में यही अपडेट होके
RPWD एक्ट बना और उसके अंदर की इतनी थी 21 डिसबिलिटी 2016 के अंदर ही। फिर एक स्कूल पे यहाँ के क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, स्कूल के प्रबंधन पे या मैनेजमेंट पे, है ना, या अध्यापकों के लिए, है ना, अभी किस प्रकार का वहाँ पे क्या है वातावरण निर्भर करता है, स्कूल का वातावरण निर्भर करता है किस पे निर्भर करता है, टीचर्स पे, है ना, टीचर्स जो है जो क्लासेस को बढ़िया बनाएंगे, है ना, उनका एनवायरनमेंट सेट करेंगे बच्चों को बैठने के लिए बढ़िया, ठीक है, और कैसे पढ़ाना करना है, तो ये क्या है अध्यापक के ऊपर डिपेंड, ना कि कोई मुख्य अध्यापक या विद्यार्थी अध्यापक सेट करता है वातावरण। उसके बाद में जो हमारे इस टॉपिक यानी कि ऑटिज्म से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं वो अभी करेंगे। ये तो जो आने वाले क्वेश्चन है हो सकता है ये आ सकते हैं, ठीक है, और भी क्वेश्चन मैं आपको भेज दूंगा पीडीएफ बना के, मेरा टेलीग्राम चैनल है उसको आप फॉलो कर लेना, ठीक है, उसमें मैं भेज दूंगा। तो ये जो फर्स्ट है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं ये ऑटिज्म के लक्षण है, ठीक है, ये ऑटिज्म जो है उसके लक्षण क्या है, सामान्य व्यवहार भी है, क्षतिग्रस्त संप्रेषण भी है, कम सामाजिक संपर्क संपर्क भी है, तो ये तीनों ही लक्षण क्या है ऑटिज्म के, तो यानी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा डी। सेकंड क्वेश्चन क्या आ जाएगा, एचडी वाले व्यक्तियों के लक्षण नहीं है, यानी इनमें से बताने हैं भी जो ऑटिज्म के लक्षण नहीं है कौन से नहीं है, ये भी है हमारा, ठीक है, वार्तालाप सामाजिक भाषा में दे रही ये भी है, ठीक है, आकर्षण या असमानता या अन्य मानसिकता, है ना, विशिष्ट वस्तु के लिए, तो ये भी है, ये तीनों के तीनों क्या है ऑटिज्म के लक्षण है कौन सा नहीं, असामान्य वृद्धि और शारीरिक विकास, ये गलत है क्योंकि वृद्धि और शारीरिक जो विकास है वो नॉर्मल बच्चों की तरह ही होता है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या है डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी पाई जाती है, यानी कि जो विकास है उनका, ठीक है, यानी कि दिमाग जो है वो सही ढंग से विकसित नहीं हो पा रहा, तो इस कारण से ये डिसेबिलिटी आती है। बाकी ये जो इन्होंने दिया है ये गलत है, ठीक है, तो हमारा राइट आंसर भी यही होगा, इन्होंने गलती पूछा है ना, नहीं पूछा है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में क्या है थर्ड, थर्ड क्या है एक डीएसएम फोर करके एक क्या है परिभाषा दी है जिन्होंने ऑटिज्म की, ये पूछ रहे हैं भी कौन से जो बालक है, नहीं जो ऑटिज्म बालक है उनकी आयु कौन सी आयु में पता चलता है उनके लक्षण दिखने लगते हैं ना, तो वो आयु जो निर्धारित की गई है वो 3 साल है ना, अभी 3 साल के अंदर क्या है बच्चे की जो ऑटिज्म डिसेबिलिटी या विकलांगता है या विकासात्मक जो व्यवहार है वो 3 साल से पहले पहले जो है प्रदर्शित होने लग जाते हैं, 3 साल से पहले पहले पता चल जाता है भी ऑटिज्म बच्चा है, ठीक है, तो हमें उसी हिसाब से उसका इंटरवेंशन आइडेंटिफिकेशन करके और उपचार शुरू कर देना चाहिए, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से किसी शैक्षणिक स्तर पर ऑटिज्म के अधिकतम रोगी पहली बार पहुंचने जाते हैं, ठीक है, पहली बार पहचाने जाते हैं, ठीक है, पहली बार मतलब जो है ऑटिज्म बच्चा किस स्टेज के अंदर पहचाना जाएगा, 17 आ गया ना स्टेज, तो मुझे कंफ्यूज हो जाएंगे जैसे हिंदी में, ठीक है, तो हमें क्या है इंग्लिश देखना है हमारी साथ साथ हर पेपर के अंदर जो है इंग्लिश एंड हिंदी में आता है, तो हमें देखना है भी प्री जो स्कूलिंग एज है ना बच्चे की आंगनबाड़ी की एज है होगी उसी के अंदर जो है ये व्यवहार प्रदर्शित करेगा, तो उसके अंदर हम क्या है ऑटिज्म बच्चों को पहचान सकते हैं, ठीक है। आगे हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, ऑटिज्म वाले बच्चों को सामाजिक कौशलताएं डॉट डॉट सीखना अधिक प्रभावी होता है, ठीक है, तो जो सामाजिक कौशलताएं हैं वो क्या है पूरे दिन में कई बार इसको इनको सिखाएंगे तो वो क्या है अधिक प्रभावी रहेगा, यानी कि दिन में एक बार करा दिया तो ये क्या है भूल जाएंगे उस चीज़ को, तो इनको क्या है बार बार कराना पड़ेगा कई दिन में, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसके अंदर सी, ठीक है। आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा Rikistan is a highly structured, usually one-on-one adult direct applied behavior analysis approach to teaching student with PhD। तो इसके लिए क्या आ जाएगा हमारा कुछ इसके अंदर डिस्ट्रैक्ट ट्रेल ट्रेनिंग जो है वो बच्चों को देनी पड़ेगी, ठीक है, एएसडी बड़े बच्चों को। 7 नंबर क्वेश्चन जो है 7, इस पे क्या आ जाएगा, जैसे हिंदी के अंदर अगर हम पढ़े तो क्या है निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण यंत्र ऑटिज्म वाले अधिकांश विद्यार्थियों की शक्तियों पर आधारित है, तो इन बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, दृश्य समय सारणी चार्ट और पंक्ति कार्ड जो फ्लेक्स कार्ड हो गए चार्ट हो गए, है ना, जितनी भी दृश्य संबंधित सामग्री जो है हम पढ़ाने के लिए यूज करेंगे, चार्ट हो गया फ्लैश कार्ड हो गया, आपने डीएड वगैरह में या बीएड में पढ़ा होगा ना, अन्य बच्चों के लिए क्या करना चाहिए कैसे पढ़ाना चाहिए बच्चों को,
और 8 नंबर क्वेश्चन आ गया, ये जो भी पीआरटी में आया हुआ क्वेश्चन है पहले वाला, है ना, 2021 में 8 नंबर है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है 2021 के अंदर, पीआरटी के अंदर। इसमें बोला है हाँ, साइटोलोमेगोलो वायरस गालो वायरस से जुड़ा है, यानी साइटोलोमेगोलो गालो वायरस, है ना, ये नाम देखो कितना अजीब सा है हिंदी के अंदर, इंग्लिश में पढ़ना है इसको। ठीक है, तो ये क्या आतंक केंद्रित यानी एट ऑटिज्म जो बच्चे हैं उससे जुड़ा हुआ ये वायरस है। ठीक है, 9 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या आ जाएगा, ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम विकार, है ना, न्यूरल वेवर सिंड्रोम एक क्या है, विषम जातीय समूह है, इसका एक लक्षण क्या है, लक्षण क्या रहेगा, ये क्या है, सोशली इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, समान संचार में क्या है, कठिनाई महसूस करेगा कम्युनिकेशन करने में। ठीक है, और सीमित या गंभीर, है ना, या रुकी हुई और गंभीर यानी कि सीवियर प्रॉब्लम रहेगी किसकी, कल्पना शक्ति की, इमेजिनेशन करने की, सोचने की, है ना, तो ये प्रॉब्लम क्या रहेगी इन बच्चों में रहेगी, ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले बच्चों में। ये एक टाइप है ऑटिज्म का, आपको मैंने बताया था, अगर किसी ने फर्स्ट वाली जो वीडियो है वो नहीं देखी है तो देख लेना, है ना। मैं पूरी की पूरी जो है दोस्तों आपके लिए डिसेबिलिटी से रिलेटेड जो पूरी की पूरी थ्योरी और उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूँ, मेरी प्ले लिस्ट है इस चैनल पे, तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और लाइक कर देना, और पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी भेजना, है ना, जो पेड कोर्सेज नहीं ले पा रहे हैं उनके लिए है। लगभग मैं पूरा कवर करवा दूंगा, ठीक है, और आपको वैसे सेल्फ भी करना पड़ेगा, तो मैं आपको बुक्स वगैरह भी बता दूंगा, कौन सी बुक से पढ़ना है, ठीक है, और प्रीवियस ईयर जो है वो कहाँ से करने हैं, ठीक है, वो भी बता दूंगा। इन्होंने बोला है कि टीच जो है कार्यक्रम ये किन बच्चों के लिए है, तो ऑटिज्म बच्चों के लिए एक टूल है, ठीक है, तो ये ऑटिज्म बच्चों के लिए, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन अपना जो है क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, CARS का इसका फुल फॉर्म क्या है, तो ये एक टूल है, चाइल्डहुड ऑटिज्म रेटिंग स्केल, है ना, इसी टूल से हम क्या है बच्चे को अप्लाई करके 2 साल से पहले पहले, और बच्चे को हम क्या है थोड़ा बहुत व्यवहार में उसके परिवर्तन में डेवलप कर सकते हैं व्यवहार से। तो दोस्तों लगभग 10-15 क्वेश्चन हमने किए हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपको बढ़िया लगे, ठीक है, तो आप मेरे को बताना, और भी वीडियो मैं बना दूंगा क्वेश्चन की, या इसकी जो पीडीएफ है और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, ठीक है, वो टेलीग्राम चैनल का इस पे लिंक भी दे दूंगा, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सब्सक्राइब कर लेना, वहाँ पे आप बोल देना मेरे को ये जो कंटेंट है डाल दो, मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो नमस्कार, थैंक यू दोस्तों।